कि वो ये युद्ध न करे। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव जी को नमस्कार किया और बोले कि हे ब्रह्मदेव, जब तक बात मेरे तक थी तब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बात मेरे प्रभु पर आ गई है, मैं ये लड़ाई अवश्य करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मदेव जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, ठीक है, आप युद्ध करो, लेकिन कल युद्ध में आप अपनी शक्तियों का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाए, बाकी शक्तियां श्री राम जी के चरणों में छोड़ जाएं और युद्ध के बाद वो शक्तियां आप वापस ले लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव जी की बात मान ली और अगले दिन युद्ध में अपनी शक्तियों का सिर्फ 10% हिस्सा ही वो अपने साथ लेकर गए। बाली ने सोचा कि हनुमान एक छोटा सा वानर मात्र है, इसे तो मैं इसकी बिना शक्तियां लिए ही हरा दूंगा, और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी जब लड़ाई में विजयी होने लगे तो बाली ने हनुमान जी की आधी शक्तियां लेने का आह्वान किया, और जैसे ही हनुमान जी की शक्तियां बाली में जाने लगी तो बाली का शरीर धीरे धीरे विशालकाय होने लगा। बाली समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। बाली का शरीर फटने को हो रहा था। बाली को ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के अंदर ज्वालामुखी फटने वाला हो, और अभी तो बाली ने हनुमान जी की शक्तियां लेना बस शुरू ही किया था, जिसे वो झेल नहीं पा रहा था। बाली बेहोश होने ही वाला था कि तभी ब्रह्मदेव जी बाली के सामने आए और बोले कि बाली, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान जी की नजरों से बहुत दूर चले जाओ। ये सुनकर बाली वहां से भागने लगा। जैसे जैसे बाली हनुमान जी से दूर जा रहा था वैसे वैसे उसका शरीर ठीक होने लगा, और जब वो हनुमान जी से बहुत दूर चला गया तो बाली ने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा। ब्रह्मदेव जी ने बताया कि हनुमान जी की शक्तियां असीमित और अपार हैं, उन शक्तियों को सिर्फ हनुमान जी ही संभाल सकते हैं, और मेरे कहने पर हनुमान जी इस युद्ध में अपनी शक्तियों का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर आए थे, और उन शक्तियों के अंश मात्र से ही तुम्हारा ये हाल हो गया। सोचो, हनुमान जी अगर अपनी पूरी शक्तियों के साथ आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। ब्रह्मदेव जी की बातें सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद बाली ने हनुमान जी से माफी मांगी और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आपके अंदर असीमित शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हो। और ये कहकर बाली हनुमान जी से माफी मांगने लगे। हनुमान जी ने कहा कि अगर माफी मांगनी ही है तो प्रभु श्री राम जी से मांगिए, मैं तो उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। और ये कहकर हनुमान जी ने बाली को अपने गले लगा लिया। इसके बाद बाली श्री राम नाम का जयकारा लगाने लगे और ये युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा। दरअसल इसके पीछे के कुछ तथ्य रामायण में लिखित है। श्री राम जी सुग्रीव को अपना मित्र बना चुके थे और उन्हें वचन दे चुके थे कि वो बाली का वध अवश्य करेंगे, क्योंकि बाली के पापों का घड़ा भर चुका है, और क्षत्रिय होने के नाते उनको ये आदेश था कि अगर कहीं भी कोई पाप करता है तो पापियों को दंड अवश्य दिया जाए। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकालकर सुग्रीव की पत्नी रोमा पर जबरन अपना हक जमा लिया था, जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु थी, और क्षत्रिय होने के नाते वो दंड श्री राम जी कैसे भी दे सकते थे। हालांकि दंड देने से पहले श्री राम जी ने सुग्रीव को बाली के पास एक आखिरी मौका देने के लिए भेजा भी था, लेकिन उसे बाली ने ठुकरा दिया था। श्री राम जी के कुल में एक प्रथा ये भी कि जब कोई जानवर पागल हो जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है तो उसका शिकार करना अनिवार्य हो जाता है, और बाली भी वानर प्रजाति से था जो सुग्रीव को मारने जा रहा था। इसलिए श्री राम जी ने बाली का शिकार किया, और शिकार तो छुपकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं आखिरी तथ्य की। अगर श्री राम जी बाली के सामने आ जाते तो बाली को मिले वरदान के अनुसार बाली श्री राम जी की शक्तियों को अपने अंदर लेने का प्रयास करते, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की क्षण भर शक्तियों से बाली का शरीर फटने को हो गया था, तो श्री राम जी तो स्वयं नारायण भगवान थे, और अगर ऐसा होता तो बाली उसी वक्त मर जाता। ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखने के लिए श्री राम जी ने बाली को छिप कर मारा था। तो बोलो जय श्री राम। और अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो